तमाम प्रेक्षकों का आज की का बेहद खास कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन। अगर आने वाले इन महीनों के अंदर आपके यहाँ नए मेहमान का जन्म होने वाला है, कोई नया मेहमान आने वाला है, वो बेटा हो या बेटी हो, वो नॉर्मल डिलीवरी से हो रहा हो या ऑपरेशन के द्वारा हो, ऐसी स्थिति में अगर आप सर्च कर रहे हैं कि कौन सी तिथि, कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन सा ऑप्शन, और उसके लिए तमाम आप गूगल सर्च, यूट्यूब सर्च कर रहे हैं, आज का कार्यक्रम आपके लिए बेहद खास है। मैं आपके साथ उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। आज इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे इस विषय को, कैसे हम डेट सर्च करेंगे, कैसे टाइम को डिसाइड करेंगे। नए दर्शक है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर समझने का जो एक विषय है, हम कैसे डेट को निकालेंगे और कैसे टाइम को निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण डेट भी है और उससे महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि समय के हिसाब से ही डिसाइड होगा कि बच्चे की कुंडली कौन सी लगन की बनेगी, कौन सी राशि होगी, और उस समय कौन सा ग्रह एजुकेशन के लिए, कि उसके कैरियर के लिए, उसके माता पिता के लिए, उसके लिए अपने स्वयं की लाइफ के लिए, उसके पार्टनर की लाइफ के लिए, वो ग्रह कौन सा किस स्थिति में बैठा हो, और उसी पर सारी कुंडली और उनकी दशाओं का फल निर्धारण रहेगा। तो इसलिए डेट प्रमुख है, डेट के बाद समय प्रमुख है, इसको समझिए। सूर्य और चंद्रमा जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, लग्नेश और भाग्येश पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि सारे राजयोग धरे रह जाएंगे अगर लग्नेश की स्थिति अच्छी नहीं है। मार्केश आदि कौन सा ग्रह है, उसकी स्थिति कहाँ है, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बच्चे का कैरियर वाइज कैसा रहेगा, एजुकेशन कैसा रहेगा, इस चीज़ पर प्रमुखता से ध्यान देना चाहिए। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं जिसको हमें चेक करना चाहिए। आने वाले जुलाई से लेकर के और हम आपका जो है दिसंबर तक सारी डेट आपको बताएंगे, ठीक है। अगर आपको आगे विस्तार से इस बात को समझना है, या आप इस पर होमवर्क करके, आप इस पर तैयारी करके आगे बढ़िए, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं कि हमने इस योग में किसी से कंसल्ट किया था, उन्होंने कहा गुलिक काल में अच्छा है, बीच में राहु काल पड़ रहा है, इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें इसमें देखी जानी चाहिए या नहीं देखा जाना चाहिए। या फिर कई बार लोग कहते हैं हमारा तो जिनसे हमने कंसल्ट किया उन्होंने कहा कि आपका जो है इस समय के अंदर जो योग हैं, नक्षत्र हैं, वो बहुत अच्छे हैं, आप इस दौरान कर लीजिए, इस दिन कर लीजिए, क्योंकि इस दिन आपका न्यूमरोलॉजी से बहुत अच्छा है। तो क्या न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी ये सब एक साथ देखना चाहिए, देखा जा सकता है, या ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस पर भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे और विस्तार से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हमें देखना क्या है, हमें सबसे पहले जिस कालखंड में बच्चे का जन्म होने वाला है, डॉक्टर ने जो टाइम आपको दिया है, मान लो इन 15 दिनों में होगा, इन 10 दिनों में होगा, है ना, तो उन संभावित डेट में, क्योंकि अब डॉक्टर भी खुद कहते हैं, हमारे पास बहुत सारे प्रतिष्ठित जो बड़े बड़े संस्थान हैं, एम्स जैसे, तो वो लोग खुद अपने जो डॉक्टर हैं वो भी खुद अपने बच्चे के लिए सी सेक्शन का डेट निकालते हैं। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर उस टाइम पर जाना चाहते हैं जिस समय कोई योग करना पड़े, क्योंकि ऑपरेशन तो होना ही है। और अब डॉक्टर अपने क्लाइंटों को भी सजेस्ट करते हैं, वो पेशेंटों को कहते हैं कि भाई आप जो है देख लीजिए और आप मुहूर्त निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें हमें देखना क्या, इसको थोड़ा समझिए। सबसे पहले तो हमें उस डेट का चयन करना है जब चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी हो, क्योंकि हमारे हाथ में कुंडली के अंदर सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रोल अदा करता है वो चंद्रमा है। क्योंकि उस चंद्रमा की, क्योंकि वो 2 दिन, सवा 2 दिन में परिवर्तन हो रहा है। मान लो कि राहु के साथ चंद्रमा पड़ने वाले हैं, तो हम उस डेट को बचा सकते हैं। जैसे ही चंद्रमा का परिवर्तन होगा तब हम उसको देखेंगे। उसके अलावा जो जैसे पंचांग मेरे पास है, अब मैं देख रहा हूँ, तो हमें मान लो ये 15 दिन का एक पक्ष का होता है। तो हमने जो डॉक्टर ने इसमें समय दिया, मान लो उदाहरण के तौर पर मैं जुलाई से बात करता हूँ, 1 जुलाई से और 14 जुलाई, है ना, ये 15 दिन का पक्ष हो रहा है। तो हमें फर्स्ट वीक में कहा है, मान लो डॉक्टर ने कहा कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आप देखिए, तो अब आप जुलाई के फर्स्ट वीक को चेक करिए, ठीक है ना। कैसे इसको निकालते हैं मैं उसको समझा रहा हूँ। उसके लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर का सहयोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा खुद भी होमवर्क करें। कई बार ये नहीं कि जिसने कह दिया बस उसी के आधार पर आप इसको देख लीजिए। तो मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहा हूँ, 1 तारीख से लेके ये 14 तारीख आप कैसे देख रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 तारीख को आपका चंद्रमा मकर राशि पर है, ठीक है ना, और मकर राशि पर ही दोपहर में जाएगा 1:30 बजे, उससे पहले ये धनु राशि पर होगा। अब जैसे ही मकर राशि में, तो मकर की स्थिति फिलहाल देखा जाए तो मकर राशि के चार्ट को हम देखें तो मकर राशि पे फिलहाल कोई ग्रह विचरण नहीं कर रहा है, तो ये समय सही हो सकता है। अब उसके बाद हमें नक्षत्र देखना है, क्योंकि कहीं गणमूल में जन्म न हो जाए। नक्षत्र क्या पड़ रहा है, पूरा साढ़ा, उत्तरा साढ़ा, 1 और 2 में, तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा।
तो इसी प्रकार से अब नक्षत्र हमने देख लिया, वार हमने देख लिया, तिथि हमने देख लिया, पंचांग, है ना, ये हमारा क्लियर हो गया। मकर राशि पर चंद्रमा, मकर राशि के हिसाब से हमारा हमने दिन डिसाइड कर लिया, दिन तो हमारा हो गया क्लियर। अब हमें सबसे महत्वपूर्ण समय इसमें जो देखना होता है वो तो समय। क्यों? क्योंकि समय के हिसाब से ही लगन निर्धारित होगा। और अगर ऐसे लगन में जन्म हो गया कि आपका वो चंद्रमा मान लो अष्टम पड़ रहा है, जैसे अभी ये मिथुन लगन का चार्ट यहाँ पे बना हुआ है, ये देखिए आप कुंडली में, तो अब इसका चंद्रमा मकर के हिसाब से अष्टम में यहाँ आ जाएगा, तो अष्टम चंद्रमा खराब हो जाएगा, ठीक है ना। और मंगल भी द्वादश में पड़ रहा है, वो मांगलिक भी हो जाएगा, तो ये यहाँ पर अच्छा नहीं है। लेकिन अगर जो है यही जो मकर है, ये मकर लगन में ही हो जाता है, तो लगन में चंद्रमा हो जाएंगे, केंद्र में चंद्रमा का फल मिलेगा। तो इस प्रकार से इसको देखना होता है टाइम। तो सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा समय। तो हमें डेट कैसे डिसाइड करना है ये मैंने आपको बता दिया, और समय कैसे डिसाइड करना है वो लगन के हिसाब से होगा, और उसी लगन के हिसाब से ये निर्धारित होगा कि लगन लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है। क्योंकि ये एक छोटी सी पुस्तक है, लघु पाराशरी ज्योतिष की, ये मेरे सामने रखिए, इसको आप हो सके अध्ययन करने के जो शौकीन होते हैं वो इसको पढ़िए, इस पुस्तक को। इसके अंत में लिखा हुआ है प्रत्येक लगन पर, क्योंकि आपका जो है वही ग्रह हो सकता है मारक हो आपके लिए, तो आपको वो भी देखना है। तो इसमें हर लगन के हिसाब से वो बताया गया आपको कि लगन के हिसाब से ग्रहों का परिवर्तन कैसे होता है। कई बार आदमी सोचता है एक ही सिद्धांत, एक बार अभी कल परसों की बात है, उनको हमने समय निकाल कर दिया था, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आपने पिछले वाले डेट में आपने कन्या लगन सजेस्ट किया था, लेकिन अभी आप जो है दूसरा लगन सजेस्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें आपने कहा था कि सूर्य द्वादश है। तो ये यहाँ पर देखने वाली बात है, हर लगन में एक परिस्थितियाँ अलग होती हैं, और हर चीज़ में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ होती हैं। तो हमें अच्छी चीज़ें कितने हमारे उसमें कलेक्शन हो पा रहा है, हमें उस पर फोकस करना है। ऐसा नहीं कि हर जगह हम उसी लगन को, एक ही सूत्र को निर्णय में लेंगे, नहीं। वो समय समय पर हर समय में परिवर्तन होगा, हर डेट के अंदर परिवर्तन होगा। अब मैं कुछ तारीख यहाँ पर आपको बता देता हूँ जो आपके काम आने वाली है। अब इसमें जुलाई के फर्स्ट वीक में हम बात करेंगे, तो आपका 1 जुलाई और 2 जुलाई, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, इसमें संभावित 3 जुलाई को भी आप ले सकते हैं। ठीक है ना। फिर कुंभ राशि में चले जाएंगे, और कुंभ में फिर यहाँ पर फिलहाल राहु है, तो राहु के साथ आपका ग्रहण दोष बन जाएगा, इसको आप त्याज्य करें। ठीक, आगे इसमें आपका 8 तारीख में सही रहेगा, नहीं 8 में तो आपका जो है रेवती आ रहा है, मूल मूल नक्षत्र आ रहा है, इसको तो छोड़ दीजिए, कुंभ मीन। तो अब यहाँ लगातार बीच में जो स्थितियां बन रही है वो बहुत अनुकूल नहीं है, ठीक है ना। आप सीधा चले जाइए 10 तारीख में, है ना, 9 में भी आपका अश्विनी आ रहा है, तो आपका 10 तारीख हो गया, फिर 11 तारीख हो गया मिथुन, कृतिका रोहिणी। तो ये आपको चंद्रमा के हिसाब से अच्छी पोजीशन आपको मिल सकती है, ठीक है। आगे चल लेते हैं। आगे आपका यहाँ पर जो रहेगा 15 तारीख को, 15 को यहाँ पर सही है, फिर आपका 19 है, 20 है, 22 है, 28 और 29, ठीक हो गया जुलाई में। अगस्त में चले जाते हैं। अगस्त में आपका सीधा 6 अगस्त को, ठीक है। 30 अप्रैल का भी आप देख सकते हैं लास्ट में, उससे सॉरी 30 जुलाई का। अगस्त में 6 के बाद 7 में देखा जा सकता है, फिर यहाँ 11 में देखा जा सकता है, 12 को भी आप देख सकते हैं, लेकिन अमावस्या भी है तो उसको भी आप थोड़ा देख लेंगे, ठीक है ना। और आगे बढ़ लेते हैं। सिंह, तो सिंह की स्थिति यहाँ पे केतु है, तो ये भी अच्छा नहीं है, तो यानी 13-14 के आसपास ये ठीक नहीं है। 15 को आप ले सकते हैं, ठीक है ना। 18 है, फिर नीचे के चंद्रमा हो जाएंगे, फिर यहाँ मूल नक्षत्र आ जाएगा, फिर आप सीधा 25-26 को ले लो, ठीक हो गया। तो अगस्त के बाद सितंबर में देखेंगे तो आपका 3 है, 4 है, 8 है, 8 सितंबर है ना। उसके बाद 12 सितंबर है, 13 है, 15 है, 20 है, 22 है, ठीक हो गया। और ये डेट आपको सिर्फ जो है चंद्रमा के हिसाब से ही बताया जा रहा है, अदरवाइज और परिस्थितियाँ और योगों को देखकर आप उसमें जो है उसको देख सकते हैं। इसके बाद 30 तारीख को हो गया। अक्टूबर में चलें तो 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, ठीक हो गया। फिर 12 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 28 और 29 अक्टूबर। दिसंबर में जाएंगे तो 6 दिसंबर,
14, 16, 23 और 24। फिर आपका 25, 27, 29